राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हे पुण्य आत्माओं, फिर निवेदन करूंगा, कभी लौ लगा के तो देखो, कभी प्रीतम से गल बहियां करके तो देखो, जो रिश्ता आपको पसंद हो। मैंने तो कहा ना, वही गुरु है, वही शिष्य है, वही माता है, वही पिता है। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। उसके अलावा कुछ है ही नहीं संसार में। तो आपको लगेगा मैं तो रात दिन मंदिर का पुजारी बन गया। क्यों? सारा दिन उसके साथ रहता हूँ, उसका काम करता हूँ और वो मेरे साथ रहता है। ये अच्छा गठबंधन किया उसने मेरे साथ में कि अब वो विस्मरण में नहीं जाता। बहुत से लोग कहते हैं हम सुबह आधा घंटा भगवान का पूजा पाठ कर लेते हैं, तो बाकी 23.5 घंटे क्या करते हो? मैं तो आपको वो साधना बता रहा हूँ, जो काम करो वो भगवान का है। आप भगवान को छोड़ के कुछ नहीं कर सकते। अगर भगवान को छोड़ के कुछ किया जा सकता होता तो मुर्दे भी करते, जड़ वस्तु भी करती। नहीं कर सकते। इसका पक्का प्रमाण है, हम आत्मा हैं और सदा नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव होने लगेगा। विजय भाई जरा मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। तो ध्यान से सुनो भाई, संसार से संबंध रखते हुए, संसार से संबंध रखो, भगवान का संबंध मान के रखो, तो आपका काम, आपकी कामना, आपका कर्म कर्म योग हो जाएगा। अब एक बात देखिएगा, आपने कभी लीला सुनी होगी पौंड्रिक की। उस एक भक्त के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण विट्ठल नाथ कहलाए। आप सोचिएगा, महाराष्ट्र में ये विट्ठल नाथ का जो मंदिर है, यानी भक्त ने भगवान को खड़ा कर दिया और ईंट दे दी, आप इस पे खड़े हो जाओ। आपको पता नहीं मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं। भगवान ने कहा कमाल है। ये वही पौंड्रिक जिसकी मैं कई बार लीला सुनाई है, जो कल बता रहा था कि जब गंगा ने पूछा, जिसे जाह्नवी नाम मिला, उस ऋषि से कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे पाप कैसे, सारी दुनिया अपना पाप धो जाएगी, तो क्या कहा, जैसे ही आप का किसी संत के चरणों से संपर्क होगा, आपके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, आप वापस वही तरुणी हो जाओगी। गंगा को ही वरदान दिया। इसलिए आपका प्रत्येक कर्म कर्म योग है। जमादार नाली साफ कर रहा है, भंगन मल ढो रही है, ये भगवान का काम है, क्योंकि मुर्दा नहीं ढो सकता, उसमें परमात्मा है। इसे किसी काम को छोटा मत समझो, किसी को बड़ा मत समझो। इसे कहते हैं हमारा कर्तव्य से हम क्यों गिर जाते हैं, हमारा विवेक क्यों नहीं जाग पा रहा,
हम रोज़ सत्संग सुनते हैं क्योंकि हमें अपने आप का नहीं पता चल रहा। सत्य और मेरे साथ रहने वाला परमात्मा, मैं आत्मा और वो परमात्मा। अब और आगे चलते हैं। कामना को दुर्जय, शत्रु कहने का तात्पर्य ये था, इससे अधिक सावधान रहना चाहिए। अगर मेरे मन में भगवान को छोड़ के कोई कामना आई, अब बता देता हूँ, पति से मिलने की कामना आई, पति में परमात्मा के साथ मिल रहे हो तो पति से नहीं परमात्मा से मिल रहे हो। और अगर आपके मन में आया कि परमात्मा तो मंदिर में बैठे हुए हैं, अब मैं पति से मिलने जा रहा हूँ, पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, प्रेमी से मिलने जा रहा हूँ, तो आप भगवान को कभी अनुभव कर ही नहीं पाओगे। सावधान रहने में इस दुर्जय समझकर निराशा होने लगती है। किसी एक कामना की उत्पत्ति, पूर्ति, आपूर्ति और निवृत्ति होती है। एक कामना की उत्पत्ति पहले आई, फिर पूर्ति हुई, फिर अपूर्ति हुई, फिर निवृत्ति हो गई। इसलिए मात्र कामनाएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, लेकिन परमात्मा के प्रेम की जो कामना है, परमात्मा के संबंध की जो सजातीय संबंध की भावना आ गई, अब क्या हो गया, ऐसा कोई कर्म ही नहीं है जो बिना भगवान के आप कर सकते हैं। अब कोई माता अपने छोटे से शिशु को दुग्ध पान करा रही है, हमें तो यही नजर आता है ना कि माता दूध पिला रही है। कभी माता भी बुद्धि लगाए कि दूध मैं बनी हूँ कि परमात्मा बने हुए हैं। सोचो, भगवान तो अपनी अनुभूति कराने का बहुत मौका देते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते। भगवान ने हमारे को अब तक हर पल पल में अपने होने की खबर दी है, लेकिन हम हैं कि उसके नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। स्वयं निरंतर रहता है और कामनाओं को उत्पन्न तथा नष्ट होने की जानता है। हम देखते हैं ये मेरे अंदर कामना आई, ये नष्ट हो गई, आप तो नष्ट नहीं हुए। अतः कामनाओं से वो सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद कर सकता है, क्योंकि वास्तव में संबंध है ही नहीं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत गहरी बात ध्यान से सुनो। अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य, अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य, आप और हम लोग भगवान से माँ के घर में वादा करके आए थे और सर फूटे या माथा, मुझे आप ही की प्राप्ति करनी है। वो उद्देश्य, वो काम को सुगमता पूर्वक मार सकता है अगर आपको ये पता हो कि मेरे मन में जो कामना है वो सांसारिक हो सकती है, लेकिन मेरे अंदर से जो करने की शक्ति है वो भगवान दे रहा है। इसी को कैसे समझना चाहिए? उद्देश्य, लक्ष्य सदैव अविनाशी चेतन तत्व परमात्मा का ही होता है। उद्देश्य कौन बनाएगा? जो जीवित है, अविनाशी है, चेतन तत्व है, परमात्मा का अंश है, नाशवान संसार का नहीं। ध्यान दीजिएगा, हमेशा उद्देश्य क्या करो? चेतन का, परमात्मा का। नाशवान की कामना ही होती हैं, उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य वह होता है जिसे मनुष्य निरंतर चाहता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने अभी एक लाइन बोली, निरंतर चाहने वाली क्या चीज़ है? चोर चोरी कर रहा है, चोर चोरी कर रहा है, किस लिए? उद्देश्य क्या था? आनंद की प्राप्ति, क्योंकि उसको धन खर्च करके आनंद लेना था। डाकू
लूट रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? आनंद की प्राप्ति। ऐसा कोई जीव संसार में पैदा ही नहीं हुआ जिसका उद्देश्य आनंद ना हो। क्यों? हम आनंद के अंश हैं, हम आनंद के अंश हैं। हर आनंद को छोड़ के आप कुछ नहीं चाहते। चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दिए जाएं, तो भी उसका उद्देश्य आनंद की प्राप्ति का रहेगा। उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है, पर कामनाओं की सिद्धि नहीं होती, प्रत्युक्त नाश होता है। तो उद्देश्य सदा एक ही रहता है और कामनाएं बदलती रहती हैं। माँ के गर्भ से आए, बताओ, मच्छर ने काटा, रो दिए, भूख लगी, रो दिए। अब सोचो, पेट में दर्द हुआ, रो दिए, प्यास लगी, रो दिए, पॉटी कर दी, रो दिए। क्यों? कोई आनंद के बिना रहना नहीं चाहता। और माँ क्या कहती है? मेरे को अभी दूध पिला के चुकी हूँ, आधा घंटा चैन से नहीं बैठ सकता कि मैं अपना काम कर लूँ। अब तुम संसार में फंस गए हो, वो रो करके याद दिला रहा है कि मैया मेरा काम भी भगवान की सेवा ही है, अलग नहीं है। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको जो सरल साधना बताई है, क्या मैंने कोई मंत्र बताए हैं, या मैंने कोई जादू टोना सिखाया है, या मैंने कोई जादूगरी सिखाई है? ऐसा करो, ऐसा करो, पीले वस्त्र पहनो, लाल वस्त्र पहनो, झंडा लगाओ, तिलक। क्या मतलब? तुम आत्मा हो, बस बात खत्म हो गई। अतः कामनाओं से सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद हम कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में संबंध है ही नहीं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कामनाओं से कभी घबराना मत। यदि साधक का, यदि आप और हम सब लोगों का अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य है, तो कामनाओं पर सुगमता से विजय प्राप्त कर लेंगे, अगर उद्देश्य पक्का है। यानी उद्देश्य किसे कहते हैं? जो कभी मिटे नहीं, 24 घंटे बना रहे। कामनाओं के त्याग अथवा परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र। देखो कमाल की चीज, कामनाओं का त्याग सब स्वतंत्र हैं, परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र हैं, सब अधिकारी हैं, सब योग्य हैं और सब समर्थ हैं। अब आप बताइए, मैंने एक दिन एक लीला सुनाई थी कि एक व्यक्ति गडरिया बकरियां चराता है, कभी मंदिर गया ही नहीं, नहाया तक नहीं, हफ्तों 5 महीनों तक नहाता ही नहीं था। वो भगवान से कैसे चर्चा करता है? अंगूठा टेक है, कुछ जानता ही नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई हनुमान चालीसा वालीसा नहीं। वो तो सब धोखे का काम हम कर रहे हैं। हाँ, आपका हर प्रार्थना 100% सच्ची हो सकती है अगर शरीर को और संसार को भूल के करो, परंतु कामना की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र, अधिकारी, योग्य और समर्थ नहीं है। ऐसा कोई संसार में नहीं मिलेगा। मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई, कारण कि कामना पूरी होने वाली है ही नहीं। लिख लो, कामना किसी की भी कभी पूरी नहीं होती। परमात्मा ने मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिए दिया। सीताराम आचार्य जी ने इसी शब्द को आपको छंद बना के सुना दिया। परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर किस लिए दिया? अपनी प्राप्ति के लिए। अरे बाबा, हम तो परेशान हो गए इस शरीर में आकर के। आपको क्या पता कितना काम करना पड़ता है। आपको वहम है कि आप काम करते हो। परमात्मा के बिना आप सांस नहीं ले सकते। आपका एक सांस नहीं आ सकता परमात्मा के बिना। अतः
कामनाओं का त्याग करना कठिन नहीं है। सांसारिक भोग पदार्थों का महत्व देने के कारण कामना का त्याग कठिन मालूम पड़ रहा है। हमने अपने को शरीर मान लिया, अब शरीर की जरूरतों को अपना मान लिया। अगर ये शरीर भगवान का मान लेते, ध्यान से सुनो, जैसे पिता, उसके 4 बच्चे 8 बच्चे हों, आजकल तो आप देखते हो 1-2 बच्चे ही होते हैं। अब तो बच्चे एक भी करना पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं छोड़ो क्यों चक्कर में पड़ना। लेकिन जब 10-10 12-12 बच्चे होते थे तो सोच के देखो, एक पिता सबके लिए, एक माता सबके लिए, और एक परमात्मा सबको देख रहा है, सबका पालन पोषण कर रहा है। आपको और हमको पता नहीं चलता, आप कुछ नहीं करते, आपको तो केवल भगवान निमित्त बनाता है, आप कुछ नहीं करते। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आप कोई भी काम करते हो, दफ्तर गए, भगवान मुझे मालूम है आप मुझे निमित्त बना रहे हैं। ये मालिक बना जो बैठा हुआ है कंपनी का डायरेक्टर, ये भी आप ही हो। ये शरीर कोई डायरेक्टर नहीं है, इसके अंदर भी आप ही बैठे हो। ये सारी सृष्टि का चलाने वाले आप ही हो। अब आप सोच के देखो, मिट्टी से हीरा भी निकलता है, लेकिन हीरे से पेट नहीं भरता। मिट्टी से अनाज भी निकलता है, फल भी निकलता है, सब्जियां भी निकलती हैं, दवा भी निकलती है। आप मिट्टी खा सकते हो? नहीं, मिट्टी क्यों खाएंगे हम। अब आप सोचिएगा, फल में और मिट्टी में क्या अंतर है? अगर बुद्धि लगाओगे, वो मिट्टी से तो पैदा हुई है, ये शरीर मिट्टी का ही तो है। लेकिन हमारे शरीर पे जरा सी मिट्टी लग जाए, हम उसे साफ करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल पर्सनैलिटी को समझ नहीं पाते। ये पंच महाभूत का शरीर है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि जब भी एक जल का घूंट पियो, उठाने से पहले, प्रीतम तुम प्यासे हो, मुझे ये एहसास करा रहे हो कि मैं प्यासा हूँ। आपके बिना मैं तो पी नहीं सकता। आप ही जल, आप ही पीने वाले और आप ही पिलाने वाले। मैं तो खामे खा बदनाम हो रहा हूँ। करके तो देखो, एक ग्रास मुंह में रखो भोजन करते समय और सोचो, हे परमात्मा, कोई माता अनाज नहीं बनी, कोई पति फल नहीं बना, कोई पत्नी पानी नहीं बनी, आप हो, सब कुछ बने हो। और हम बहम पाल रहे हैं, हम दुकान चलाते हैं, हम कारखाना चलाते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम देश चलाते हैं। इसीलिए अहंकार पैदा हो गया, अज्ञानता से। सब में भगवान है। बहुत सरलता से प्रेम में दिखावा नहीं होता, प्रेम सरल कर देता है। और मैंने कहा ना, आप भगवान के साथ ऐसा प्रेम करो ना कि उससे कोई पर्दा ना रहे। अब पर्दा है भी नहीं, पर्दा आपने मान रखा है। मैंने कई बार निवेदन किया, जब बाथरूम में जाते हो तो परमात्मा बाहर बैठा होता है। आपको लगता होगा मैं नल खोलता हूँ, मैं नहाता हूँ, ये शरीर कैसे नल खोलेगा? इस शरीर में ताकत किसकी है? अगर आत्मा ना हो, परमात्मा ना हो, इस शरीर को परमात्मा निला रहा है, परमात्मा ही शरीर बना हुआ है। लेकिन क्या करे इंसान, इतना बिजी, इतना व्यस्त है। बाहर के काम भी भगवान के ही काम हैं। लोग कहते हैं हम भाग भाग पसीने ले रहे हैं। किस लिए भाग रहे हो? अभी नरेंद्र भाई ने पहले ही ये शब्द था कि उसके होने का पक्का प्रमाण कि सांस नहीं ले सकते। आप बताइए, आप भाग रहे हो, आपके पैर में परमात्मा ना होता आप चल सकते थे? आप में परमात्मा ना होता आप सुन सकते थे? मुझ में परमात्मा ना हो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अहंकार कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो अपने आप को सेवक इसीलिए मानता हूँ। आप लोग मुझे
कोई भी दर्जा दे के मानिए, लेकिन मैं तो आप सब में परमात्मा का अक्ष देख करके आपकी सेवा करता हूँ। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज तो नहीं लग रहा है ये श्लोक खत्म होगा। सबसे लंबा चलने वाला ये श्लोक है। कल इसकी चर्चा करूँगा और इसके बाद में तीसरे अध्याय का जो निचोड़ था उस पर चर्चा करूँगा। उसके बाद चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे। सुख किसे कहते हैं? अनुकूलता। अनुकूलता की कामना को मिटाने के लिए ही भगवान समय समय पर दुख प्रतिकूलता देते हैं। आप देखिए यहाँ पर 99% भक्त लोग वो होंगे जिनका जन्म हुआ होगा उस समय घर में एसी नहीं होते थे, फ्रिज नहीं होते थे, टीवी नहीं होते थे। आप तो होते थे। हमें तो याद है घर में पंखा भी नहीं होता था। आप सोचिएगा, तब भी हम पले बड़े हुए, तब भी गर्मी ऐसी पड़ती होगी, तब भी ठंड पड़ती होगी। लेकिन जितनी जितनी सुख सुविधाओं की कामनाओं में हम फंसते चले गए, भगवान को भूलते चले गए। इसलिए कहा सुख अनुकूलता की कामनाओं को मिटाने के लिए भगवान समय समय पर दुख भेजते हैं कि सुख की कामना मत करो, सुखदाता की कामना करो। सुखदाता की कामना, ये शरीर के सुख की नहीं, इंद्रियों के सुख की नहीं, इससे परे परम प्रेम की कामना करो। इसे कहा कामना करोगे तो दुख पाना पड़ेगा। सांसारिक पदार्थों की कामना वाला मनुष्य दुख से कभी बच नहीं सकता। जड़ वस्तुओं की कामना, देखो इतना तो आप और हम सब लोगों का तजुर्बा हो गया कि आपके और हमारे परिवार में दादा दादी अब किसी का जिंदा नहीं होगा। बहुत सौ के माता पिता भी जा चुके होंगे। अब ये पता चल गया उनकी इतनी प्रॉपर्टी थी, उनका ये था, इनका ये था, और वो अपना शरीर भी यहीं छोड़ के चले गए। लेकिन हमारी बुद्धि पर अभी भी जूं नहीं रहेंगी कि हाँ दुख का कारण किस लिए, जब कुछ ले जा ही नहीं सकते तो क्या पाने की इच्छा करते हो। जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला, पाने के लिए परमात्मा का प्रेम, उसकी कामना नहीं करते। इसलिए सांसारिक पदार्थों की कामना वाला मनुष्य दुख से कभी बच नहीं सकता। ये नियम है, क्योंकि संयोग जन्य भोग ही दुख हेतु है, दुख देने वाला है। और आज तक हमने अपने को शरीर मानकर संसार की कामनाओं के व्यक्ति कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सका। नरेंद्र भाई ने ये पूछा था ना, हमें तो ये पता नहीं चला भगवान ने हमें नरक में क्यों भेजा। इसलिए भेजा हम कहीं ना कहीं सांसारिक कामना मन में लेके मर जाते हैं। यहाँ कोई संसारिक संबंध लेके मर जाते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं क्या करूँ, अंत मति सो गति। अंतिम समय तेरे अंदर ना तो आत्मज्ञान था, ना भगवत प्रेम की कामना थी, और मैं मजबूर हूँ। मैंने कमिटमेंट किया हुआ है कि आखिरी समय पर जिसकी जैसी भावना होगी मैं वापस संसार में भेज दूंगा। और भगवान क्यों भेजना चाहते हैं? आप अमृत से पुत्र हो। परमात्मा कहते हैं यहाँ से अगर मेरे पास आना है तो मृत शरीर को मान के अपना मत आना, परमात्मा का अंश आत्मा मान करके मेरे लोग आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर छल कपट का कोई काम नहीं है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करें,
फिर आगे चर्चा करेंगे। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही